हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ एक्स वेयर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x क्यूब माइनस 5 इन क्लोज इंटरवल 1, 2 is equal to where this denotes the greatest integer less than or equal to x. Option A is 14, option B is 13, option C is 10, option D is 8. First we see the key concept. Let f of x be a real valued function and C belongs to domain of f, then f of x is continuous at x is equal to c if and only if limit x tends to c f of x is equal to f of c. That is, left hand limit at x is equal to c is equal to right hand limit at x is equal to c is equal to फंक्शनल वैल्यू. तो हम फंक्शन को क्या कहेंगे कि वो x इज इक्वल टू सी पर कॉन्टिन्यूस है. अगर फंक्शन किसी डोमेन के हर पॉइंट पर कॉन्टिन्यूस हो तो हम उसे कहते हैं फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस. इफ f of x is continuous at closed interval a, b. अगर कोई फंक्शन किसी क्लोज इंटरवल पर कॉन्टिन्यूस है, दिस इम्प्लाइज, इसका मतलब क्या है, f of x इज कॉन्टिन्यूस एट x lies between a and b. Also f of x is right continuous at x is equal to a and left continuous at x is equal to b. देखिए, कोई भी रियल लाइन पर इंटरवल है, क्लोज इंटरवल a टू b. अगर फंक्शन इस पर कॉन्टिन्यूस है तो इसके बीच में आने वाले सारे पॉइंट्स पर तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट भी देखेंगे, राइट हैंड लिमिट भी देखेंगे और फंक्शनल वैल्यू भी चेक करेंगे. तीनों अगर एग्जिस्ट करते हैं और इक्वल हैं तो हमारा फंक्शन उस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूस होगा. लेकिन a का लेफ्ट तो हमारे डोमेन का पार्ट ही नहीं है और b का राइट डोमेन का पार्ट नहीं है. तो a पर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं है, ये हम कैसे चेक करेंगे. सिर्फ a की राइट हैंड लिमिट फंक्शनल वैल्यू के अगर इक्वल आती है एट x इज इक्वल टू a पर तो हमारा फंक्शन a पर कॉन्टिन्यूस होगा. और b पर लेफ्ट हैंड लिमिट अगर f ऑफ b के इक्वल आती है तो हमारा फंक्शन क्या होगा, लेफ्ट कॉन्टिन्यूस कहिए या कॉन्टिन्यूस कहिए. गिवन f of x is equal to greatest integer of 2x cube minus 5 in इंटरवल क्या है हमारा, सेमी क्लोज्ड है, 1 to 2. वी नो डेट जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर x क्यूब दिया गया है वो पॉलिनोमियल है, सिर्फ उसे लें तो वो कॉन्टिन्यूस होती है ऑलवेज. दिस इंप्लाइज 2x क्यूब माइनस 5 इज कॉन्टिन्यूस. क्योंकि ये एक पॉलिनोमियल है ये भी, तो ये भी कॉन्टिन्यूस होगी. इफ x लाइज बिटवीन 1 and 2 तो हमारा 2x क्यूब, x क्यूब क्या आएगा, आप इसका क्यूब कर दीजिए, ये बन जाएगा 1 लेस देन इक्वल टू x क्यूब लेस देन 8. 2 से मल्टीप्लाई हम इसे करेंगे तो ये बन जाएगा 2 लेस देन इक्वल टू 2x क्यूब लेस देन 16. और अगर आप -5 कर देंगे, 2x क्यूब -5 लेस देन 16 -5 तो यहाँ बन जाएगा -3 लेस देन इक्वल टू 2x क्यूब -5 लेस देन 11. दिस इम्प्लाइज 2x क्यूब -5 belongs to
सेमी क्लोज इंटरवल, -3 की तरफ से सेमी क्लोज रहेगा और 11 की तरफ से ये ओपन रहेगा। वी नो डेट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूअस। कोई भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहाँ डिसकॉन्टिन्यूअस होता है? सिर्फ इंटीजर पॉइंट पर, एट इंटीजर्स। तो इस इंटरवल के बीच में फंक्शन कहाँ कहाँ पर एक इंटीजर वैल्यू लेगा? -2 एक इंटीजर वैल्यू है, -1 एक इंटीजर वैल्यू है, 0 एक इंटीजर वैल्यू है, 1 2 अप टू सो ऑन 10। 11 की तरफ से तो ओपन इंटरवल है, आपने 11 को इंक्लूड नहीं करना, यानी -3 से लेकर, वैसे तो -3 भी एक इंटीजर वैल्यू है। जब हमारा x 1 होगा तो रेंज सेट का यानी 2x³ -5 -3 वैल्यू लेगा, लेकिन 1 के लिए हम कंटिन्यूटी अलग से चेक करेंगे, क्योंकि जो हमें x दिया हुआ है x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1, 2 और 2 की तरफ से ओपन है। 1 की तरफ से फंक्शन चेक करेंगे कि राइट कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है, तो इसलिए 1 में -3 को भी स्किप कर रही हूँ। -3 के बाद ये हमारी जो फंक्शनल वैल्यू क्या क्या होंगी? -2 -1 जो एक इंटीजर्स है वो ये होंगी, और ये कितनी है? ये अभी 13 वैल्यूज हैं जिन पर फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस हो सकता होगा। दिस इम्प्लाइज f of x इज discontinuous whenever it takes value -2, -1, 0 up to so on 10। जब जब f of x की वैल्यूज ये होगी, उन सभी पॉइंट्स पर फंक्शन क्या रहेगा? डिसकॉन्टिन्यूअस रहेगा। नाउ चेक कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी भी कौन सी? राइट कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 1, क्योंकि जब x 1 है तभी हमारी रेंज की वैल्यू -3 हमें मिल रही, सॉरी फंक्शन की वैल्यू, रेंज -3 to 11 आई है हमारी, यानी फंक्शन की वैल्यू -3 मिल रही है, तो हम 1 पर राइट कंटिन्यूटी चेक करेंगे। देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव f of x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव 2x³ -5। जब यहाँ आप x को 1.1 रखेंगे, क्योंकि 1 से राइट लेना है हमने, तो हमने 1 को 1 के से नेक्स्ट पॉइंट 1.1 लेते हुए x को 1.1 लेते हुए सोल्व किया, तो ये बन जाएगा 2 × 1.1 का क्यूब -5 और उसके ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 1.1 को आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, यानी क्यूब लेंगे, तो हमें मिलेगा 1.331। जब हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हमें मिलेगा 2.662 -5। दिस इज इक्वल टू -2.338 और -2.338 के ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या आएगी? -3, जो -2.33 से छोटी है, क्योंकि ये नेगेटिव है। हमेशा ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू देखिए -2.33 यहाँ कहीं है, तो उससे लेफ्ट में एग्जिस्ट करेगी, उससे छोटा जो इंटीजर है वो हमारा -3 हमें मिलेगा, तो हमें यहाँ वैल्यू क्या मिल जाएगी? -3। और f of 1 पर अगर हम फंक्शन की वैल्यू निकालें तो वो होगी 2 × 1 का क्यूब -5, वी गेट अगेन -3। देयरफॉर राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू एट x इज इक्वल टू 1। दिस इम्प्लाइज फंक्शन f of x इज राइट कॉन्टिन्यूअस लिखिए या सिर्फ कॉन्टिन्यूअस लिखिए, एट x इज इक्वल टू 1। देयरफॉर नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तो हमें डिसकंटिन्यूटी के कितने पॉइंट्स मिले? इज इक्वल टू
फंक्शन कब कब डिसकंटिन्यूस है? जब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू -2 है, -1 है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, अप टू सोन 10 है। तो ये हमारे कितने पॉइंट्स हैं? 13 पॉइंट्स हैं। देयरफॉर ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट and all other options are incorrect. Hope you understood it well. Best of luck.